लोग कहते हैं घर पर रहने वाली औरत क्या करती है, लेकिन सच ये है कि वो हर दिन एक नई जिंदगी बनाती है। आज का मेरा दिन भी कुछ ऐसा ही रहा, जहाँ काम थे, जिम्मेदारियाँ थीं, लेकिन सबसे ज़्यादा था प्यार। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी आज के ब्लॉग में। आज मैं आपको अपना पूरा दिन दिखाने वाली हूँ, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि मैंने क्या किया, बल्कि ये भी कि मैंने जो किया उसके पीछे मेरी सोच क्या है। क्योंकि दोस्तों, हम हाउस वाइफ्स का दिन बाहर से देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से ये बहुत मेहनत, पेशेंस और डेडिकेशन से भरा होता है। हम छुट्टी नहीं लेते, हम थकते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं। तो दोस्तों, मेरी सुबह शुरू होती है घर की साफ सफाई से। मैं सबसे पहले डस्टिंग करती हूँ, हर कोना साफ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर घर साफ सुथरा हो तो मन भी पॉजिटिव रहता है। कई लोग सोचते हैं कि ये सब छोटा काम है, लेकिन सच ये है कि ये छोटी छोटी आदतें ना हमारी लाइफ को बेहतर बनाती हैं। जब मैं डस्टिंग कर रही थी तो मेरे मन में एक ही बात चल रही थी, अगर हम अपने घर को संभाल सकते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को भी संभाल सकते हैं। उसके बाद मैं अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार करती हूँ। उसे तैयार करना, उसका टिफ़िन बनाना, ये सब काम रोज़ के हैं, लेकिन हर दिन नया लगता है। जब मैं उसे स्कूल भेजती हूँ ना, तो दिल में एक खुशी होती है और थोड़ी सी चिंता भी। माँ का दिल है ना, ऐसा ही होता है। बच्चे के जाते ही उसके पीछे पीछे चला जाता है। आपके साथ भी होता है क्या ऐसा? अगर होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन पता है, फिर खुद को समझाती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो उसके बेहतर फ्यूचर के लिए ही तो कर रही हूँ। उसके बाद मैं नहा धोकर पूजा करने बैठती हूँ। ये समय मेरे दिन का सबसे शांत और सबसे खास समय होता है, जहाँ ना कोई जल्दी होती है, ना कोई टेंशन, बस मैं और मेरे भगवान। अगर ज़िंदगी में शांति चाहिए ना, तो दिन में थोड़ा समय भगवान और खुद के लिए ज़रूर निकालिए। पूजा करने के बाद एक अलग ही पॉजिटिविटी मिलती है, जैसे दिन की शुरुआत अब सही तरीके से हुई हो, बिल्कुल ऐसा लगता है। आज मैंने अपने हाथों से गूंद के लड्डू बनाए हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे बाहर का कम ही खाएं। वैसे भी आजकल बाहर की चीज़ें ना इतनी अट्रैक्टिव दिखती हैं, उतनी ही अनहेल्दी भी होती हैं, और मेरे बच्चे बाहर की चीज़ें कम ही पसंद करते हैं। मेरे बच्चे घर की अपनी माँ की हाथ की चीज़ें बनी हुई खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या आप भी अपने बच्चों को अपनी हाथ की ही चीज़ें बनाकर खिलाती हैं, या फिर आप बाहर की अनहेल्दी चीज़ें खिलाती हैं? मुझे बताइएगा ज़रूर। जब मैं लड्डू बना रही थी ना, तो मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी। हमारी माँ भी ऐसे ही हमारे लिए लड्डू बनाती थी बचपन में जब हम छोटे छोटे थे, और आज हम वही अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये सिर्फ खाना नहीं है दोस्तों, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाने वाला प्यार है। और सच बताऊं, जब बच्चे घर का बना हुआ खाना खुशी से खाते हैं ना, तो जो सुकून मिलता है वो शब्दों से नहीं बताया जा सकता। लड्डू मैंने सबसे पहले अपने बाबा के लिए निकाले, अपने लड्डू गोपाल के लिए निकाले। उसके बाद फिर मैं गई साईं मंदिर, और मैं अपने बाबा के लिए अपने हाथों से बनाए हुए लड्डू लेकर गई, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हम प्यार से बनाते हैं वो भगवान को ज़रूर पसंद आता है। मंदिर में आता है, और हमें हमेशा भगवान को अपने हाथ का बना हुआ भोग ही लगाना चाहिए। उससे पता है, एक तो हमारे मन को बहुत खुशी मिलती है कि हम भगवान के लिए कुछ कर पा रहे हैं। हम, वरना हमारी इतनी औकात कहाँ है कि हम भगवान के लिए कुछ कर पाएँ। हमेशा वही करते हैं हमारे लिए, लेकिन एटलीस्ट इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, कि अपने हाथों से भोग बनाकर अपने बाबा को खिला पाऊँ। दोस्तों, मंदिर में जाते ही ना एक अलग सी शांति मिलती है, जैसे सारी टेंशन वहीं ख़त्म हो जाती है। मैं अपनी ननद के साथ गई थी। एक्चुअली मेरी ननद आई हुई हैं, तो मैं उन्हें बाबा के दर्शन कराने ले गई थी। हमने साथ में समय बिताया, बातें की। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। दोस्तों, आज का दिन बहुत सिंपल था, लेकिन इसमें ज़िंदगी के बहुत बड़े लेसन छुपे हैं। मेहनत बिना रुके करना चाहिए, परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए, खुद के लिए समय निकालना चाहिए,
और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। ज़िंदगी हमें बड़ी खुशियाँ नहीं देती, छोटी खुशियों को बड़ा बनाते हैं। अगर आप हर दिन को ग्रेटिट्यूड के साथ जीते हो तो आपकी लाइफ खुद ही खूबसूरत बन जाती है।